सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं पूनम भेंगरा हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ और आज मैं आप लोगों को हिंदी में काव्य खंड से पाठ 4 आत्मकथ्य पढ़ाऊँगी, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इस परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। प्रसाद जी ने काशी के क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इनकी मृत्यु सन 1937 में हो गई। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी में इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवशामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद की रचनाओं में इनकी भाषा कहीं सहज, सरल, सुबोध है तो कहीं अति दुरूह है। छोटे छोटे वाक्यों में गांभीर्य के दर्शन होते हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता है आत्मकथ्य, यानी अपनी कहानी। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का अर्थ होता है अपनी कहानी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी।
यहाँ मधुप का अर्थ होता है भ्रमर या भौरा। कवि कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुनाकर कह रहा है कि अपने जीवन की गाथा कैसे कहूँ। कवि के जीवन की इच्छाएं एक एक करके पत्तियों की तरह मुरझाकर गिर गई। उन्होंने एक एक करके अपने जीवन के सपनों को मरते देखा है, दुख झेला है। गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ अनंत नीलिमा का अर्थ होता है विस्तृत नीले आकाश। व्यंग मलिन का अर्थ होता है खराब ढंग से निंदा करना। उपहास का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। कवि यहाँ कहते हैं कि इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो वह अपना ही उपहास कर रहे हैं। तब भी कहते हो कर डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह कागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी। गागर रीति का अर्थ होता है खाली घड़ा, यानी ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं हो। कवि का जीवन अभावों और कठिनाइयों से भरा है। अब कवि के मित्र कहते हैं कि वह अपने जीवन की गाथा लिखे। कवि की कहानी जानकर उन्हें क्या सुख मिलेगा? वह तो खाली गागर के समान है। उसके जीवन के खालीपन को देखकर किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।